नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एचडीएफसी ट्विंस यानी एचडीएफसी बैंक लिमिटेड एंड एचडीएफसी लिमिटेड, ये जो दो कंपनी है इन्हें एचडीएफसी ट्विन कहा जाता है। और ये एचडीएफसी ट्विंस के शेयर प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में लगभग 6% तक गिरे हैं। इनमें सेल ऑफ आया है। तो इसका मेन रीजन क्या है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो न्यूज है, पहले न्यूज हम समझते हैं, उसके बाद उसका रीजन रीजन जो है उसका एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे न्यूज कहती है सेल ऑफ इन एचडीएफसी ट्विंस एज एमएससीआई प्लान्स स्पार्क स्पीयर ऑफ फंड आउटफ्लो। तो एक एमएससीआई करके ऑर्गेनाइजेशन है और उसने कुछ एक प्लान बनाया है, उसकी वजह से एचडीएफसी ट्विंस में यानी एचडीएफसी बैंक एंड एचडीएफसी लिमिटेड, इन दो कंपनी में फंड आउटफ्लो हो सकते हैं। तो पहले इस न्यूज को समझते हैं। ये यहाँ पे लिखा है कि मार्केट पार्टिसिपेंट सेड MSCI intends to add HDFC Bank to the large cap segment of MSCI Global Standard Indexes with a foreign inclusion factor of 0.37 after applying an adjustment factor of 0.5. They feel the move could result in fund outflow after the merger of HDFC Limited and HDFC Bank. तो यहाँ पे न्यूज ये कहती है कि MSCI जो है ये HDFC बैंक को एक लार्ज कैप सेगमेंट में इंक्लूड करने जा रहा है, लार्ज कैप सेगमेंट ऑफ MSCI, और जिसकी वजह से इसमें फंड आउटफ्लो हो सकता है। और उन्होंने कुछ इंक्लूजन फैक्टर दिया है 0.737, और जो एडजस्टमेंट फैक्टर है वो 0.5 का होगा। यहाँ मार्केट का एक्सपेक्टेशन ये था कि यहाँ को जो ये फैक्टर है 1 का मिलेगा, बट यहाँ पे 0.5 का मिलेगा। अभी पहले हम समझते हैं कि ये MSCI है क्या एग्जैक्टली exactly। तभी तो आपको ये जो न्यूज है इसका इम्पैक्ट समझ में आ गया आएगा, क्योंकि ये ऐसा क्यों हुआ है और रियली ये लॉन्ग टर्म में ये दो कंपनी पे अफेक्ट करेगा नहीं करेगा ये भी हम एट द एंड डिस्कस करेंगे। बट अभी हम समझते हैं कि ये MSCI एग्जैक्टली है क्या। तो देखिए, MSCI एक मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म है या एक एक्रोनोम है विच इज रिलेटेड टू मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल। ओके, सो मॉर्गन स्टैनली एक रिसर्च फर्म है, आप सब जानते हैं, और मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च फर्म है, और उसी रिलेटेड ये टर्म है MSCI। तो यहाँ पे लिखा है कि इट इज एन इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म दैट प्रोवाइड्स stock indexes, portfolio risk and performance analysis, and governance tools to institutional investors and hedge funds। तो MSCI बेसिकली एक रिसर्च फर्म है जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, यानी FII, DII, ओके, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनको एक तरह से ये पोर्टफोलियो प्रोवाइड करते हैं, इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं, गवर्नेंस टूल्स एंड हेज फंड वगैरह वो प्रोवाइड करते हैं। एंड MSCI इज बेस्ड नोन फॉर इट्स बेंचमार्क इंडेक्सेस। तो इनके बेंचमार्क इंडेक्सेस है लाइक MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। तो ये जो इंडेक्स है इसको भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं, और इसी में कुछ चेंजेस होने वाले। एंड MSCI फ्रंटियर मार्केट्स इंडेक्स, तो बेसिक पॉइंट ये है कि MSCI एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडेक्सेस, स्टॉक इंडेक्सेस, पोर्टफोलियोज एंड गवर्नेंस टूल्स और हेज फंड्स प्रोवाइड करते हैं, या एक तरह से ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, देखिए, अगर इसमें कुछ चेंजेस किए, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इन्होंने MSCI ने जो रेडीमेड पोर्टफोलियो बनाए हैं और उस पोर्टफोलियो को फॉलो करते हैं और डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। और कुछ इंडेक्सेस भी है, इंडाइसेस भी है, तो उस इंडेक्सेस में भी वो इन्वेस्ट करते हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, अगर कोई स्टॉक इस MSCI में ऐड होगा तो ये माना जाता है कि उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, यानी फंड फ्लोज आएंगे। जैसे कोटक बैंक के केस में हुआ था कि कोटक बैंक को MSCI में इंक्लूजन या उसका फैक्टर इंक्रीज किया जाने वाला था, तो उसकी वजह से वो स्टॉक चढ़ा था। अभी क्या हुआ है, इस केस में HDFC बैंक लिमिटेड एंड HDFC लिमिटेड, ये दो जो कंपनी अभी मर्ज होने जा रही है। तो आफ्टर मर्जर
ये माना जा रहा था कि इनको जो फैक्टर मिलेगा वो 1 का मिलेगा, बट मॉर्गन स्टैनली इन्हें सिर्फ 0.5 का ही फैक्टर देने वाली है। तो इसकी वजह से यहाँ पे फंड आउटफ्लो हो सकता है, ऐसा मार्केट को लग रहा है। और ये कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया, कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसे डायरेक्टली फॉलो करते हैं, एमएससीआई के जो इंडेक्सेस है उन्हें डायरेक्टली फॉलो करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट आएगा और उसी के वजह से मार्केट इसे निगेटिवली ले रहा है। तो यहाँ पे देखिए एमएससीआई के बारे में और इंफॉर्मेशन है। एमएससीआई प्रोवाइड्स इन्वेस्टमेंट डेटा एंड एनालिटिक सर्विसेज टू इन्वेस्टर्स। एमएससीआई वाज फॉर्म। अभी हाँ, यहाँ पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी एमएससीआई के अलग अलग प्लान है उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी इनको फॉलो करते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तो फॉलो करते ही है। ठीक है। और एट द सेम टाइम हमने डिस्कस किया था कि एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स, तो ये एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स क्या है? बेसिकली देखिए, एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है, ये इंडेक्स है जिनमें कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स है, और उन स्टॉक्स का ये इंडेक्स बनाया है। तो इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया और भी कुछ डेवलपिंग कंट्रीज है जिनका इमर्जिंग मार्केट का आता है, उनमें से जो अच्छी अच्छी कंपनीज है उनका एक इंडेक्स बनाते हैं, और इसे ही एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है। तो इसे भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल्स एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं। तो उसी की वजह से ये जो न्यूज आई है एचडीएफसी ट्विंस रिलेटेड, यानी एचडीएफसी बैंक एंड एचडीएफसी लिमिटेड, इनके बारे में जो न्यूज आई है, इसको मार्केट निगेटिवली ले रहा है। बट देखिए, फंडामेंटली एचडीएफसी लिमिटेड एंड एचडीएफसी बैंक दोनों ही अच्छी कंपनीज है। इन कंपनीज को मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत फंड ना आने की वजह से मार्केट प्राइस थोड़ा बहुत ये हो सकता है, बट फंडामेंटली अच्छी होने की वजह से इनको इनके ऊपर ज्यादा कुछ ये नहीं होने वाला है। और मतलब कंपनी के फंडामेंटल्स रिलेटेड तो ये निगेटिव न्यूज नहीं है, जस्ट इनफ्लो आउटफ्लो की बात है। इनफ्लो आउटफ्लो जिसे कहते हैं, फंड आउटफ्लो होने का फियर है, और उसी की वजह से ये शेयर्स लगभग 6% से डाउन है। तो इसे देखिए, आपके रिस्क कैपेबिलिटी के हिसाब से आप इसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं, क्योंकि क्यू फोर के रिजल्ट्स जो आए हैं, क्वार्टर एंडेड ऑन 31 मार्च 2023 के जो रिजल्ट्स है, ये रिजल्ट्स दोनों कंपनी के बहुत अच्छे हैं। एचडीएफसी लिमिटेड एंड एचडीएफसी बैंक लिमिटेड दोनों के रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। असेट क्वालिटी अच्छी आई है, जो असेट अंडर मैनेजमेंट है उनमें भी इम्प्रूवमेंट है। तो ओवरऑल देखिए, फंडामेंटली कोई चेंज नहीं, बट जे ये जो हमने डिस्कस की न्यूज की, एमएससीआई का जो प्लान है, उस प्लान की वजह से इसमें थोड़ा बहुत सेल ऑफ आ सकता है, और इसी को मार्केट ने निगेटिवली लिया है। दोस्तों, इसी तरह के हम वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। तो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक करना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।